Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. In this video we are going to discuss the question answer of unit number 1. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's social reforms for the rights of women, orphans and slaves. यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औरतों, यतीमों और ग़ुलामों के हकूक़ के लिए माशरती इस्लाहात. So let's get started. First of all, we will discuss the question answers given within the text, which is we can call box questions. So the first one is, what social injustice existed in pre-Islamic Arabian society? कि वो कौन सी माशरती नाइंसाफ़ियाँ थी जो कि इस्लाम के अवाइल में अरेबियन सोसाइटी में मौजूद थी. So the answer would be in the paragraph number 2. Women were deprived of their basic human rights, and even in some cases, newborn girls were buried alive. Orphans were a subject to exploitation and often without care or protection. Slavery was widespread, and slaves were considered subhuman with no rights or legal recognition. So right from here, women were deprived से लेके राइट्स और लीगल रेकग्निशन तक. दैट वुड बी द आंसर ऑफ दिस बॉक्स क्वेश्चन. सो देर इज़ ओनली वन क्वेश्चन गिवन विद इन द टेक्स्ट इन द होल यूनिट. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस गिवन इन द एक्सरसाइज. Here comes the comprehension questions, and the first one is, what was the social condition of women, orphans and slaves in pre-Islamic Arabia? You are lucky that the answer of this question is quite the same which we just marked for the box question. So the answer is right from here in paragraph number 2, women were deprived यहाँ से लेके with no rights of legal recognition तक. तो उसका वही आंसर है जो हमने अभी बॉक्स क्वेश्चन का मार्क किया था. So question number 2 is, what are the 3 specific rights that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam introduced for women? वह कौन से ख़ास या मखसूस 3 हकूक़ हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए मुतारिफ़ करवाए. और द आंसर, ये जो हेडिंग्स हैं ये हमने बतानी है, डिटेल नहीं लिखनी. तो आपने यहाँ पे तो आपने 4 हकूक़ मुतारिफ़ करवाए थे जो इस बुक में मेंशन है. तो फर्स्ट वन इज़ ऑन एंड इनहेरिट प्रॉपर्टी. सिर्फ हेडिंग्स लिखनी है, आपने डिटेल नहीं लिखनी. सेकेंड वन इज़ कंसेंट टू मैरिज. थर्ड वन इज़ डिवोर्स एंड मेंटेनेंस. एंड द फोर्थ वन इज़ एजुकेशन एंड नॉलेज. तो चारों में से कोई से भी 3 लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन की जो डिमांड है वो 3 की है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट रोल डिड द कुरान प्ले इन गाइडिंग द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोशल रिफॉर्म? प्रोवाइड 2 एग्जाम्पल्स. यानी कि आपने 2 मिसालें लिखनी है कि कुरान क्या एक किरदार अदा करता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो समाजी इस्लाहात थी उनकी रहनुमाई में. तो डायरेक्ट आंसर नहीं है इसका बुक में. तो आई हैव रिटन हेयर, द कुरान गाइडेड द रिफॉर्म्स बाय टीचिंग जस्टिस एंड इक्वालिटी. इट गिव्स वीमेन इनहेरिटेंस राइट्स एंड ऑर्डर्ड काइंडनेस टू ऑर्फन्स. एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज़, how did Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam promote the emancipation of slave? कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह इमेंसिपेशन में आज़ादी, ग़ुलामों की आज़ादी को फ़रोग़ दिया. 10th पैराग्राफ फर्स्ट हेडिंग, इंकरेजमेंट ऑफ फ्रीइंग स्लेव्स. तो हेडिंग नहीं लिखनी, आंसर वुड बी स्टार्ट फ्रॉम हेयर. फ्रीइंग स्लेव्स वॉज रिगार्डेड एज अ हाईली वर्चुअस एक्ट एंड एन एक्सपायेशन फॉर वेरियस सिंस. यहाँ तक लिखना है. फिर आगे ये जो कुरान एक्सप्लेन है ये डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है. एंड पे अगेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे. द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रीड मैनी ऑफ हिज ओन स्लेव्स एंड इनकरेज्ड अदर टू डू द सेम. एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज़, व्हाट स्टेप्स डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक टू इंश्योर द ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों के साथ इंसानी सलूक है उसको यकीनी बनाने के लिए क्या इक़दामात किए? सो द आंसर इज जस्ट बिलो द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. इक्वालिटी एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट. सो अगेन हेडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है. द आंसर वुड बी स्टार्ट फ्रॉम हेयर. ही ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम instructed Muslims to treat their slaves like brothers.
Your slaves are your brothers. Feed them with what you eat and clothe them as you clothe yourselves. So the answer would be here. He instructed से लेके yourselves तक. Question number 6. What values in the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's reforms are still relevant to modern societies addressing social justice issues? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी वो इस्लाहात हैं जो आज भी रेलिवेंट यानी कि मौसर हैं इस जदीद माशरे में, जो कि समाजी जो इंसाफ है उसके मसाइल को बताती हैं या उजागर करती हैं. सो द आंसर हेयर इन दिस लास्ट पैराग्राफ, थ्रू हिज टीचिंग्स एंड एक्शंस ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्प्रूव्ड द लाइव्स ऑफ विमेन, ऑर्फन्स एंड स्लेव्स. यहाँ तक लिखना है और फिर लास्ट 2 लाइन्स लिखनी है. Today his reforms continue to guide and inspires millions around the world to build a just and peaceful society. So पैराग्राफ नंबर 13 में थ्रू हिज टीचिंग से लेके पहले स्लेव्स तक मार्क करना है और फिर ये दरमियान वाली लाइन नहीं लिखनी, फिर लास्ट 2 लाइन टुडे से लेके पीसफुल सोसाइटी तक. So that was all from today's lesson. I hope you have marked the answers in your book. I'll see you in the next video. Till then, Allah Hafiz and take care of yourself.